तो नमस्कार, अभी हम मधेपुरा जिला के फुलौत में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नव विवाहिता को जिसका विवाह हुए अभी महज 1 वर्ष भी नहीं बीता था, 3 माह की गर्भवती थी वो लड़की, उसको बहुत ही प्रताड़ित करके उनकी सास ने और उनकी ननद ने ख़त्म कर दिया है। और ख़त्म करने की घटना इतनी खौफनाक है कि जब आप उसको सुनिएगा आप विश्वास करिए कि मानवता से आपका भरोसा उठ जाएगा। वो एक अकेली लड़की, घर में सास और उनकी ननद दोनों ने मिल करके पहले उनको डंडे से बहुत पीटा, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान मौजूद थे और बाद में दोनों ने मिल करके उस महिला को समाप्त कर दिया। यहाँ पे उनके गांव परिवार के सारे परिजन मौजूद हैं, उनके भाई हैं, पिता हैं, माता, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी से हम आपको सुनवाते हैं आखिर क्या हुई थी घटना, क्या बात थी, क्यों एक 3 माह की गर्भवती महिला को ख़त्म कर दिया जाता है, क्यों अभी शादी के महज 10 महीने ही बीते थे और उस लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है। आप जान करके ये हैरान हो जाइएगा कि उनके पति खुद फ़ोन करके कहते हैं कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, नहीं तो इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। उनके पति बाहर काम करते थे और उनको बताया गया, ये लोग जाते हैं वहाँ अपनी बेटी को लाने के लिए। उनके भाई पहुँचते हैं, कहते हैं कि हमारी बहन को हमारे घर जाने दीजिए। उनके सामने उनकी बेटी को पीटा जाता है। आप विश्वास करिए, भाई के सामने बहन को पीटा जाता है और कहा जाता है कि जब ये यहाँ से तभी जाएगी जब इसका शरीर यहाँ से जिंदा नहीं खत्म हो करके यहाँ से जाएगा। जब ये लोग पहुँचते हैं, इस घटना होने के बाद उनकी सास और उनकी ननद हंसते हुए कहती है कि जाओ, जो करना है कर लो, मैंने ख़त्म किया है, जिसको बुलाना है बुलाओ और जिसको बोलना है आप जा कर के बोलिए, और कौन मेरा क्या कर लेगा हम देख लेंगे। सोचिए, आज इतने लोग निर्भीक हो गए हैं। इस तरह की घटना, अभी हमने आपको जो भी बात बताई है सारे परिजन हमको बता रहे हैं। आप सारी बातों को आपको हम परिजन से सुनाएंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों ने क्या फेस किया है, इन लोगों को क्या क्या बोला गया था। एक एक बात हम आपको परिजन से सुनाएंगे, क्यों ख़त्म किया गया है उस लड़की को। महज छोटी सी बात और एक लड़की का जान चले जाता है। आइए आपको लेके चलते हैं परिजनों के पास, सुनवाते हैं उन्हीं से आखिर क्या हुई थी घटना, क्यों एक 3 माह की गर्भवती महिला को ख़त्म कर दिया जाता है। आइए आपको लेकर के चलते हैं। माता की हालत को आप देखिए, क्या हालत है माता का। आप सोचिए, इस माँ की क्या गलती है, बस यही ना कि ये गरीब है। उस बेटी की क्या गलती थी जो आज समाप्त हो गई, यही ना कि वो एक गरीब माँ की बेटी है, जिसके कारण ये माँ बाइक का डिमांड पूरा नहीं कर पाई। कहाँ से कर पाएंगे। आप देखिए, इनका घर फूस का घर है, किसी तरह ये लोग अपने जीवन का यापन करते हैं। सुबह खाएं तो शाम कैसे खाएंगे पता नहीं है इस बात का। कहाँ से ससुराल वालों का डिमांड पूरा करेंगे। और जब ये डिमांड नहीं पूरा कर पाते, जबकि उन्होंने जो डिमांड रखी थी, ये लोग ने हर डिमांड को पूरा किया था, गहना से, पैसा से, जो कि दहेज देना एक गुनाह है। उसके बाद भी ये लोग सब कुछ दिए थे ताकि मेरी बेटी सुखी से रहे, अच्छे से रहे। जी, सब कुछ कर के 5 जबर दिलिए बाबू, 5 जबर दिलिए बाबू। घर पर खर्च है बाबू, हम खाए हम तो नहीं पूरे छन। कल के तैयो बाबू लड़की नहीं ला जाएगा, दहियो जबरदस्ती हम कल विदागरी करके ले जाए। हाँ बाबू, कल के बेटी बढ़िया से रखबे कि बेटी का आबे नहीं दे रे बाबू। आप सोच करके देखिए, ये आए दिन आप हमारे वीडियो में देखते होंगे कि महिलाओं को लगातार इस तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। लगातार लड़कियों को ख़त्म कर दिया जाता है, उनके ससुराल वाले ख़त्म कर दिए जाते हैं। कभी कारण रहता है एक बाइक, कभी कारण रहता है 50,000 रुपये, कभी कारण रहता है एक भैंस, कभी कारण रहता है टीवी, फ्रिज। इतने गिर गए हैं आज ससुराल वाले, महिलाओं को इतनी छोटी सी बातों के लिए समाप्त कर दे रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि क्या स्थिति होगी उस महिला की जिसको महज एक बाइक के लिए समाप्त कर दिया गया। और आज किसी भी तरह का कोई सहायता कहीं से नहीं मिल रहा है। ये लोग गरीब लोग हैं, इन लोगों का आवेदन बस एक्सेप्ट किया गया है, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। आराम से वो लोग घूम रहे हैं फ्री होकर के, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी तरह का डर नहीं। हमने ख़त्म किया, खुलेआम सास चुनौती दे रही है कि हाँ हमने किया है, जाओ जिसको जो करना है कर लो। इधर आइए, इधर आइए। आप गए थे अपनी बहन को लाने के लिए? गए थे अपने बहन को लाने के लिए। अच्छा, मतलब क्या क्या कारण, कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह झगड़ा हुआ था दोनों सास पुतों में। वो बोला कि वहाँ से फोन किया कि मेहमान लेके आओ, ले जाओ। आपके जो दामाद हैं वो आपको फोन किए कि मेरी अपनी बहन को लेके जाइए, लेके जाइए। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसके मम्मी आने के लिए नहीं दिया और उनके पिटने लगा। आपके सामने, हमारे सामने पिटने लगा और वो अपना भाई को। सर, आपके सामने आपकी बहन को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, आपको
आपको थोड़ा सा भी ये दिमाग काम नहीं किया कि पुलिस को जाके कंप्लेंट हम पुलिस को हम वहाँ से हमको तो जानकारी नहीं था सर, इसीलिए हमको पता नहीं है। जब अपना हम उसको बैठाए मोटरसाइकिल पे, उसका साड़ी खींच लिया और उसको गिरा दिया सड़क पे, वो बोला हम नहीं जाने देंगे। बस वो अपना आप अपने मोटरसाइकिल पे जब उनको बैठा खींच के गिरा दिया, सर गिर गया। हमको बोला गांव वाले सब यहाँ से चल जाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वो मेहमान मेरे को फोन करके किया कि ले जाओगे तो ले जाओ, कभी नहीं इस घर के लिए। वो भी मैं कहा कि हाँ चलो मैं लेके जाता हूँ, मैं लेके फिर नहीं यहाँ नहीं आएगा। तो वो बोला कि ले जाओ यहाँ से। बस उसका मम्मी आने नहीं दिया, यही जगह पे जो करना है हम कर लेंगे, खत्म कर देंगे, लाश जाने देंगे, लेकिन उससे नहीं जाने देंगे। ऐसे ना बस 5 दिनों वहाँ से आना नहीं हुआ। तो इस घटना को बीते 5 दिन हो गए, उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई है। इन 5 दिनों में आप लोगों को ऐसा लगा नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता नहीं, कुछ गलत नहीं, बुझाता नहीं था कि गलत कर सकता है। सोचा ऐसे ना सास पुतों में होता है। मतलब आप सोचिए कि ऐसे ही जो छोटी मोटी घटना सास पुतों में बकझक होता है वही हो रहा है, कुछ ऐसा करेगा नहीं। आप लोग को ऐसा अंदेशा नहीं था? नहीं, ऐसा संदेशा नहीं था। सच नहीं हुआ? कुछ नहीं। हम कहते कि चलिए उसको घर पर, उसी के घर पर जलाएंगे बॉडी को। कल के उसको आवेदन दे दिए तो बॉडी उसको घर पर जा क्या करेंगे, कल हम उसको बाड़ी में जलाएंगे। कौन आपको बोला कि आप जब उसके खिलाफ आवेदन दिए हैं तो आप बॉडी उसके घर क्यों ले जाएंगे? बड़ा बाबू बोले थे। बड़ा बाबू आपको बोले कि आप आवेदन दिए हैं इसलिए उसके घर आप बॉडी नहीं ले जा सकते? ना, बड़ा बाबू बोले, हाँ ऐसे बोले थे। आप सोचिए पुलिस प्रशासन के द्वारा किन कारणों से इस तरह से किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। आप सोचिए अगर किसी के खिलाफ हमने कंप्लेन किया है तो क्या हम बॉडी को उनके घर पे नहीं ले जाएंगे? क्या ससुराल में उनका कोई अधिकार नहीं था? वो उस घर की बहू थी, उनका दाह संस्कार होना उनका अधिकार था वहाँ पे, लेकिन उनके बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ना तो उनके पति, ना तो उनके सास, ना तो उनके ससुर, कोई भी लोग मौजूद नहीं थे उनके दाह संस्कार में। पहले एक लड़की को महज एक छोटी सी घटना के लिए समाप्त किया जाता है और इस तरह से उनके शरीर को लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए अगर किसी जानवर के परिवार का भी कोई समाप्त हो जाता है तो वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, वो उसको चाहता है कि इस बॉडी को हम बचा के रखें। आज इंसानियत किसी की कहाँ जिंदा रह गई है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंसान नहीं है, जानवरों से बदतर हो गए हैं। आइए आपको और सुनवाते हैं इन लोगों से क्या हुई थी घटना। क्या बोले सर? रुक जाइए, अभी हम मीडिया वाला को बुलाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लाश उठने देंगे। हाँ। वो पुलिस वाले 112 वाला क्या बोलता है? हाँ। क्या बोला कि मतलब किसी के आने का हमको वेट नहीं करना है। हाँ। तुम बॉडी को यहाँ से लेकर के जाओ। हाँ। मतलब आपकी बहन आपकी जिम्मेदारी थी, उस घर की जिम्मेदारी नहीं थी। आप इसको ले, और इस बात की धमकी आपको पुलिस के द्वारा? पुलिस दिया हमको गाली। बॉडी क्यों रोक रहा है? हम बोले कि मीडिया वाला को हम बुलाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लेके जाएंगे अपना बहन को पोस्टमार्टम में। जी। तो पुलिस ने आपको धमकी दिया कि अभी ले गाली दिया, जबरदस्ती लेके चला गया। पिकअप जबरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए बॉडी? हाँ, जबरदस्ती थाना लेके चला गया। जी। थाना जब हम गए तो थाना पे हमको गाली भी दिया। पुलिस हाँ, दरोगा ने हमको गाली। क्या बोला सर? बॉडी को काहे रोक रहा था? वहाँ पे भी बोला? वहाँ पे भी गाली दिया हमको। हाँ। आप इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं उन गरीब बेटियों के बारे में जो गरीबी के कारण आए दिन शिकार हो रही हैं दहेज प्रताड़ना की, जिनको ख़त्म कर दिया जाता है और उनको किसी तरह का इंसाफ नहीं मिल पाता? आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या इन माता पिता की गरीबी उनकी गलती है? क्या पुलिस प्रशासन की गलती है? क्या ससुराल वाले जो आज पैसे के बल पे इतना उछल रहे हैं उनकी गलती है? आपको जो भी लगता है आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आपको कहना चाहेंगे कि जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। रुको एक सेकंड।